गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के डिफरेंट फेज जो होते हैं उनका कारण क्या होता है। मीन्स इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द फैक्टर्स, what are the reason behind different phases in law of variable proportion. We have talked about, means as we know कि there are three phase in law of variable proportion. There are three phases in law of variable proportion. First is increasing return. First is increasing return, and after that diminishing return, and the last one is negative return. जैसा कि हम जानते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में तीन टाइप्स के रिटर्न होते हैं, तीन उसका लेवल होता है। पहला जिस समय टोटल प्रोडक्ट बहुत तेजी से बढ़ता है, दूसरा जब टोटल प्रोडक्ट थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है, और तीसरा जब टोटल प्रोडक्ट घटने लगता है। तो ये तीन फेज होते हैं किसमें, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। अब ये तीन फेज के पीछे क्या कारण है, तीन फेज के पीछे क्या कारण है, क्यों पहले फेज में टोटल प्रोडक्ट तेजी से बढ़ता है, दूसरे फेज में धीरे धीरे बढ़ता है, और तीसरे फेज में निगेटिव रिटर्न देता है। आइए इसके बारे में थोड़ी बात कर लें। अब देखिए एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, और उस एग्जांपल के बाद हम आएंगे। दो फैक्टर मैंने लिखा है, रीजन फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न के रीजन में हमने दो फैक्टर्स हम पढ़ेंगे, दो पॉइंट्स हैं जिसको हम समझ लेंगे। उसको समझने से पहले प्रैक्टिकली हम एक जो है एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ज़मीन है, ज़मीन क्या होती है, लैंड। लैंड क्या होता है, लैंड होता है फिक्स फैक्टर। लैंड फिक्स फैक्टर होता है ना, तो लैंड हो गया फिक्स फैक्टर। अब ये ज़मीन है, मान लो कितनी हो, 1 हेक्टेयर है, या फिर 1 हेक्टेयर समझ लो, 1 हेक्टेयर लैंड है। अब इसमें हमने काम पे लगाना शुरू किया लेबर्स को, इस पर हमें कुछ काम करवाना है। मान लो इस ज़मीन को साफ़ कराना है, ठीक है, इसकी साफ़ सफाई करानी है, इसमें बहुत ज़्यादा घास फूस है, तो इसको साफ़ सफाई कराने का काम शुरू किया गया। तो पहले दिन एक लेबर को लगाया गया, उसने क्या किया, उसने मान लो इतना ज़मीन जो है, थोड़ी ज़मीन को साफ़ सफाई कर दिया। हम लोग को लगा कि इस तरह से काम, जो मालिक है, ओनर है, उसको लगा कि अगर एक व्यक्ति को काम पे लगाया जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिन तक काम, बहुत ज़्यादा देर लग जाएगा उसको काम करने में, बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएगा, उसको समय लग जाएगा। तो मैंने क्या किया, लेबर को बढ़ाया। तो दूसरे दिन जब लेबर को लगाया गया, जैसे मान लो ये मैं एजम्पशन के तौर पे मान लो जिसने क्या किया, 10 फीट पहले लेबर को लगाया, तो इसने 10 फीट ज़मीन साफ की। अब मैंने 2 लेबर को लगाया, तो 2 लेबर को लगाने से नॉर्मली क्या होना चाहिए, 20 फीट ज़मीन साफ होनी चाहिए। लेकिन 2 लेबर जब मिल गए, तो पहला लेबर जो है, पहले आदमी को काम पे लगाया गया, वो देखा कि अरे यार ये तो बहुत बड़ी ज़मीन है, तो वो देख के ही जो है बेहोश होना शुरू हो गया कि अब मैं कैसे काम करूँगा। तो वो देख के ही उसके अंदर का उत्साह मरने लगा, तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहले ही हमें इतनी मोटी बुक दे दी गई और बोला जाए कि आप इसको पढ़ के जो है आपको पेपर देना है, तो पहले ही डराएंगे तो हम अच्छा अपना बेस्ट दे पाएंगे, तो नहीं दे पाएंगे। तो एक व्यक्ति जब काम पे देखा, जब उसके साथ वो ज़मीन पे उसको लाया गया, तो वो देखा कि अरे ये तो ज़मीन बहुत ज़्यादा है, तो ज़मीन ज़्यादा देख के ही वो डर गया, इसलिए उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन दूसरे दिन जो है जब 2 लेबर को लाया गया, तो इसके अंदर थोड़ा जो है हिम्मत आई। तो पहले दिन इसका जो एफिशिएंसी, पहली जो एफिशिएंसी थी, अब उससे दूसरे दिन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जो एक दिन 10 फीट साफ किया था, अब दोनों मिलके 20 करना चाहिए था, लेकिन 25 साफ कर दिए, 25 साफ कर दिए। अब तीसरे दिन 2 और को लगा दिया गया ज़मीन को साफ करने के लिए, क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा है। तो तीसरे दिन 4 लेबर को लगाया गया, तो 4 लेबर को लगाया गया, तो उन्होंने क्या किया, वैसे नॉर्मली 10 एक कर रहा है तो 4 40 करते हैं, लेकिन अब 4 लोग मिल गए, तो बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर दिए। मतलब उत्साह था, बातचीत करके, उसके बाद अगर ये थोड़ा कम अगर इसको जानकारी है तो दूसरे से जानकारी ले सकता है। तो ये क्या हुआ कि स्किल का भी ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ, नॉलेज का भी ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ, और काम आउटपुट क्या हो गया, बढ़ गया। तो यही पहला रीजन होता है, जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का पहला फेज होता है, जिसमें टोटल प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। उसका कारण क्या होता है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। जो हमारे पास फिक्स फैक्टर है, उसका यूटिलाइजेशन हम बहुत अच्छे से करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा फिक्स फैक्टर क्या है, ज़्यादा है, और वेरिएबल फैक्टर क्या है, कम है। तो जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाना शुरू करेंगे, वो क्या करेंगे, अच्छे तरीके से फिक्स फैक्टर का यूज कर पाएंगे। अगर एक ही को लगाए रहते तो वो अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाता, और 1 महीने का अगर टारगेट होता तो संभव था कि वो आधा जमीन ही साफ करता,
ऐसा हो सकता था। तो ये पहला रीजन होता है कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर का अच्छा यूटिलाइजेशन होता है पहले फेज में, इसलिए पहले फेज में टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। अब दूसरा हो गया इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, सेम इसी चीज़ का एक्सटेंशन है। जब जैसे जैसे हम एक व्यक्ति अगर थोड़ा कम नॉलेज वाला था तो 2 3 4 व्यक्ति को लगाया गया, तो हो सकता है उससे नॉलेज शेयर करके इनका क्या होगा, जब नॉलेज शेयर करेंगे तो नॉलेज क्या होगा, बढ़ेगा, तो उसकी स्किल बढ़ी, उसकी नॉलेज बढ़ी और उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ गई। तो जब एफिशिएंसी बढ़ गई तो एफिशिएंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो ये 2 रीजन थे किसके पीछे, इंक्रीजिंग रिटर्न के पीछे। जो पहले फेज में टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है उसके 2 रीजन क्या हैं, पहला बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर एंड द सेकेंड वन इज इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी बढ़ती है जिससे जो है प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता है। तो ये 2 बातें समझ में आ गई। अब दूसरा फेज क्या होता है, दूसरा फेज होता है डिमिनिशिंग रिटर्न। दूसरा फेज क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न। आइए डिमिनिशिंग रिटर्न के बारे में भी देख लेते हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब होता है कि जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताता है कि एक फैक्टर को फिक्स रख के दूसरे को सफल करें, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाएं, मतलब लेबर, ये लैंड को फिक्स रख के और लेबर को बढ़ाते जाएं, तो पहले फेज में टोटल प्रोडक्ट तेजी से बढ़ता है और दूसरे फेज में धीरे धीरे मतलब अब कम बढ़ता है। अब इसका भी इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे एक लेबर को लगाएं तो उसने इतना 10 मिनट काम किया था, 2 को लगाएं तो 25 किया था, 4 को लगा दिए तो वो 40 कर दिया, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बढ़ाने लगे। लेकिन एक मैक्सिमम लेवल पे आने के बाद, ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप बढ़ाते जाएं, आप लेबर को बढ़ाते जाएं और प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं है। एक निश्चित लेवल, मतलब कि अब ये ज़मीन में अब क्या हो गया कि 4 लोगों को लगा दिया गया, मान लो अब 6 लोगों को लगा दिया गया, 6 लोग मिलके और अच्छा काम करके इतनी ज़मीन कवर हो गई। लेकिन अब 6 के बाद जो है हमने ज़्यादा दिमाग लगा दिया, हमने कहा कि अब ज़्यादा लेबर को लगाइए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं 50 लोगों को लगा दूँ तो और अच्छा काम होने लगेगा। तो 50 लोगों को मैंने काम पे लगा दिया, तो 50 लोगों को काम पे लगा दिया तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। जब 50 लोग काम पे लग गए तो अब वो क्या किए, अपने में बातचीत करना शुरू कर दिए, अब राजनीति करना शुरू कर दिए, अब देखना शुरू किए कि अरे वो तो नहीं कर रहा है, तो वो जब नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगा। तो ऐसे क्या हो गया, जो हमने सोचा था, जो ओनर के द्वारा सोचा गया था कि जैसे जैसे एज वी इंक्रीज द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर द प्रोडक्शन विल इंक्रीज, बट इन दिस केस प्रोडक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग बिकॉज देर इज नॉट अ बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर के बीच में अब कोऑर्डिनेशन जो पहले अच्छा था, कम लोग थे, अच्छे तरीके से जो है बातचीत करके आपस में एक दूसरे से नॉलेज शेयर करके क्या कर रहे थे, जो अच्छा काम कर रहे थे, अब वही लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, काम कम कर रहे हैं। जैसे इंडियन टीम है, जब बॉल जो है बाउंड्री के पास जाती है तो लोग उंगली दिखाते हैं कि नहीं कि आप पकड़िए। तो ये क्या हो गया, ठीक उसी तरह का केस बन गया कि अब लोग क्या कर रहे थे, अब एक दूसरे का कंपेयर करने लगे, एक दूसरे में बातचीत करने लगे और काम पे फोकस कम करने लगे। तो इस केस में जिस हिसाब से बढ़ रहा था, जिस हिसाब से टोटल प्रोडक्ट लंबा उछाल ले रहा था, अब उस हिसाब से क्या होगा, कम बढ़ेगा। 10 से हो गया था 25, 25 से हो गया था 50, अब क्या होगा, 50 से होगा 50 से 52 या 50 से 60, 60 से फिर होगा 65। अब क्या हो गया, टोटल प्रोडक्ट कम तेजी से बढ़ने लगा। तो इसके पीछे भी 2 कारण था, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। अब कॉम्बिनेशन जो था, मतलब 1 से 2, 2 से 4 वेरिएबल फैक्टर का अब कॉम्बिनेशन अब ऑप्टिमम लेवल पे जा रहा है। अब उससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन करिएगा तो प्रोडक्शन बढ़ने वाला नहीं है। जैसे ज़मीन है, ज़मीन की प्रोडक्टिविटी चाहे जितनी, या मशीन को अगर देखें तो एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों को या 10 लोगों की आवश्यकता है। तो पहले 1 लोग थे तो कम उसका प्रोडक्शन था, 2 को किए तो और बढ़ गया, 3 को किए तो और बढ़ गया, अब 10 लोग ही उसके लिए चाहिए। अब 10 तक पहुंच जाएंगे तो अब क्या होगा, अब भी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 10 से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, 10 से ज़्यादा उसमें काम करने वाले लोग नहीं हैं, आप बेवजह लगा रहे हैं। तो 10 लोगों की आवश्यकता है, अब ज़्यादा बढ़ाएंगे, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन पे चले जाएंगे तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। तीसरा दिया है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि जो हम फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन कर रहे हैं, ये एक दूसरे का मतलब एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप लगातार आप कंबाइन करते जाइए और प्रोडक्शन बढ़ता जाए। एक समय आएगा कि इसकी भी जो है स्थिति क्या हो जाएगी, दयनीय हो जाएगी, ये भी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा कि भैया बस। तो अब जो है ये 2 फैक्टर हो गए, रीजन फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न और रीजन फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न। अब लास्ट एक और आपको बता देते हैं
लास्ट है रीजन फॉर निगेटिव रिटर्न। रीजन फॉर निगेटिव रिटर्न, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का जो लास्ट फेज होता है उसमें बताया जाता है कि पहले लेवल में टोटल प्रोडक्ट तेजी से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, और लास्ट वाला फेज जो होता है उसमें क्या होता है, घटने लगता है। तो घटने लगता है, उसके पीछे क्या कारण है, उसके लिए भी एक दो पॉइंट आप समझ लीजिए। पहला होता है लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। पहला क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। दूसरा होता है आपका पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर। अब ये भी बहुत ही सिंपल है, इसको समझ लीजिए। दो फेज तो आपको समझ में आ गया कि पहले फेज में क्या होता है, तेजी से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास काम करने के लिए अवसर ज़्यादा रहता है, फिक्स फैक्टर ज़्यादा होता है वेरिएबल फैक्टर से, इसलिए हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। दूसरे फेज में लोग ज़्यादा हो जाते हैं, तो अब ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन भी थोड़ा खराब हो जाता है। और दो पॉइंट क्या था, कोऑर्डिनेशन भी खराब हो जाता है, और फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के साथ ऐसा केस नहीं है कि आप लगातार इसको कंबाइन करते जाइए और यूनिट बढ़ती जाएगी। तो सही तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं बनने के कारण अब आउटपुट दूसरे लेवल में क्या हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है। अब तीसरा बता रहा है लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। अब ये जो जमीन है, जमीन की भाई क्या है, जमीन का भी लिमिटेशन है ना। अब ये जमीन है तो ऐसा थोड़ी जमीन के साथ है कि आप 1000 लोगों को लगा दीजिए तो इस जमीन का जो मैक्सिमम आउटपुट है वो मान लो कि 25 क्विंटल है, 25 क्विंटल है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप इस जमीन में अगर 5 लोग या 10 लोग मिलके इसमें से मैक्सिमम 25 क्विंटल इसका उपज कर रहे हैं। तो जैसे ये जमीन का मैक्सिमम आउटपुट 25 क्विंटल है और 25 लोगों को मिलके अगर हम काम पे लगा रहे हैं, 25 लोगों को लगा रहे हैं काम पे, तो वो 25 क्विंटल जो है पैदा कर रहे हैं इस जमीन में। अब इसमें हम ज़्यादा दिमाग लगा के ये सोचेंगे कि इसमें जो है 500 लोगों को लगा दूँ, तो क्या वो 2500 जो केजी है उसको बढ़ा के 5000 केजी कर देंगे? नहीं ना कर पाएंगे भाई, क्योंकि इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। 2500 मतलब 25 क्विंटल से इसका आउटपुट ज़्यादा है नहीं, इसकी औकात ही नहीं है कि उससे ज़्यादा प्रोडक्शन दे दे। तो ये क्या है, लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर का क्या होता है, लिमिटेशन होता है। एक निश्चित सीमा पे जाके ये भी क्या होगा, हाथ पैर जोड़ के बैठ जाएगा, भैया बस अब नहीं हो पाएगा, अब चाहे जितना बढ़ाइए हम उसी पे रहेंगे। तो अब बल्कि और उसके बाद क्या होता है कि अब ज़्यादा आप छेड़छाड़ करिएगा, अब ज़्यादा दिमाग लगाइएगा, 500 लोगों को लगाइएगा काम पे, तो जो 25 लोग मिलके 25 क्विंटल पैदा कर रहे थे, ये 500 लोग मिलके आपस में झगड़ा करेंगे और सही तरीके से काम नहीं करेंगे। जो 2500 जो होने वाला था 25 क्विंटल, वो घट के क्या हो जाएगा, 24 क्विंटल हो जाएगा। एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ज़्यादा लोग अगर हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जहाँ 25 लोग मिलकर 2500 केजी पैदा कर रहे थे, अब आप 500 लोगों को लगाइएगा तो क्या होगा, पहले सही तरीके से काम ही नहीं कर पाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे, डिस्प्यूट होगा, इशूज होगा, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग आएंगे, आपस में झगड़ा करके आपका भी सिर फोड़ देंगे और प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये पहला है लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर का क्या होता है, लिमिटेशन होने के कारण लास्ट फेज में प्रोडक्शन घटने लगता है। और दूसरा भी इसी एग्जांपल में आपको बता दिए, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर। बहुत ज़्यादा लोगों को होने के बाद जब बहुत ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर का यूज हो जाता है तो कोऑर्डिनेशन बदतर हो जाता है, एकदम बुरा हो जाता है। और जब बुरा कोऑर्डिनेशन होगा तो काम जो कि बढ़ने वाला था वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये था 3 फेज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। पहला, द फर्स्ट वन इज first one is increasing return, after that diminishing return, and the last one is negative return. So we have discussed all the factors behind all the 3 phases. I hope it is clear to everybody. So that is all for today.